हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में डेफिनेटली हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो डिसीजन, जब प्रॉब्लम आता है तभी आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। सो डिसीजन मेकिंग, तो क्या है डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग आर मैंडेटरी फॉर प्लानिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग टू हैव सिग्निफिकेंस। ठीक है, डिसीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी चीज़ को प्लान करने के लिए, कोई चीज़ आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, जब प्लानिंग कर रहे हो तो प्लान करने में क्या प्लान है, कैसे होगा, तो उसमें आप डिसीजन लेते हो। फिर एक्चुएटिंग, एक्चुएटिंग मीन्स व्हाट? उसको टोटली कंप्लीट करने के लिए, मतलब इसको बोलना चाहिए हमें, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे एक्चुएटिंग को? दैट इज जो हम लोग करते हैं ना कि हम्म, जो होने वाला, मतलब वास्तविक रूप में लाना है ना, प्लानिंग को वास्तविक रूप में लाना, वो कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं वो वास्तविक रूप में कैसे आएगा, तो वो होता है एक्चुएटिंग। मतलब एक्चुअली में वो हो रहा है वास्तविक में, ठीक है। तो वास्तविक में जो हम वास्तविक एंड कंट्रोलिंग टू हैव ए सिग्निफिकेंस। Everyone is required to make a decision in the various situations. Decisions making is a foremost aspect of the life. ठीक है, मतलब everyone is required to make, definitely हर किसी को कोई ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। लाइक स्टूडेंट हो, कौन सा कोर्स करूँ या कौन सा कोर्स नहीं करूँ, किस फील्ड में जाऊँ किस फील्ड में नहीं जाऊँ, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना पड़ता है। सो मेकिंग इज ए फोरमोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ, बोथ पर्सनल एंड द प्रोफेशनल। डेफिनेटली अब इन पर्सनल में आपको डिसीजन लेना है और प्रोफेशनल में लेना है, ठीक है, दोनों तरफ में आपको डिसीजन लेना है। डिसीजंस मेकिंग में बी ए डिफाइंड एज ए सॉल्यूशंस फ्रॉम अमंग्स द अल्टरनेटिव ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। तो डिसीजन मेकिंग में भी डिफाइन, मतलब उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो है अल्टरनेटिव कई सॉल्यूशन है, उसमें से किसको मैं पिक करूँ। तो ये आपका डिसीजन होगा कि मैं कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा प्लान मैं एक्सेप्ट करूँ या चूज करूँ, जिससे कि जो भी मेरा प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। So according to the Kuntz and Weirich, a plan cannot be said to exist unless a decision, a commitment of resources। मतलब अकॉर्डिंग ये मैनेजमेंट आइडल थे, गुरु थे कुंज एंड वेरिच। ए प्लान कैन नॉट बी सेड टू बी एग्जिस्ट अनलेस ए डिसीजन, मतलब कोई भी प्लान तब तक प्लान नहीं कहलाएगा जब तक कि आप कोई एक डिसीजन नहीं लेते हो उसके ऊपर, ठीक है। ए कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस, उस पे कोई आप, अब वो जो डिसीजंस पे आपके पास कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस, डायरेक्शन और रिपुटेशन, ठीक है ना। जो डिसीजंस को प्लान करने के लिए आपके पास रिसोर्सेस, देन किस डायरेक्शन में आपको रिसोर्स वो आपको जाना है, डिसीजन किस डायरेक्शन में ले जाएगा, और रेपुटेशन, उस डिसीजन का क्या होगा। हैज बी मेड, ए डिसीजन इज द आउटकम ऑफ ए हंच, ठीक है। सो डिसीजन क्या होता है? डिसीजन इज द आउटकम ऑफ ए हंच। हंच क्या होता है? हंच मीन्स हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, दैट इज एक जगह इकट्ठा हो जाए, जैसे गोबर की जगह इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कुबड़। तो इट इज द आउटकम ऑफ ए हंच, मतलब एक जमा हुआ आपका जो प्रॉब्लम्स है उसमें से मतलब प्लान्ड है, मतलब कई अल्टरनेटिव है, उसमें से किसी एक को चूज करना, ठीक है, थोड़े से निकालना। बहुत सारे प्लान है तो उसमें से किसी को एक ही आप डिसीजन लोगे कि किसी एक को ही मैं चूज करूँ, तो क्या है? ए डिसीजन इज आउटकम ऑफ ए हंच, इंट्यूशंस, रीजनिंग एंड प्लानिंग। देन इट इज मेड टू अचीव द गोल। ये क्यों होता है, किस लिए डिसीजन लिया जाता है? तो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ये लिया जाता है। देन थ्रू डिसीजन मेकिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। तो डिसीजन मेकिंग का क्या बोल रहा है कि एक इसका एक ऑन क्या है, लिमिटेशन है, उसका भी लिमिटेशन है कि आप कहाँ से आप उसको ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, ठीक है। It is a possible to make the significant contribution to the way of activity of an organization or to proceed further, है ना। तो एक मिनट फिर से देखते हैं हम लोग क्या बेसिकली हम लोग ने पढ़ा। डिसीजंस इज ए आउटकम ऑफ ए हंच, ठीक है, एक बहुत सारा प्लान है उसमें से आपको चूज करना है, ठीक है। आउटकम ऑफ ए हंच, इंट्यूशंस, रीजनिंग एंड प्लानिंग।
रीजनिंग तर्क शक्ति, प्लानिंग प्लान आप प्रॉपर वे से प्लान कर रहे हो। और इंट्यूशन मतलब प्रॉपर नॉलेज होना, मतलब बोलना चाहिए वास्तविक नॉलेज होना या प्रॉपर नॉलेज होना, ठीक है। इंट्यूशन प्रॉपर नॉलेज ऑफ द उससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ओके। So decision making, it is the only limitation is on particular on those the managerial position. It is a possible to make the significant contribution to the way of activity of an organizations or to proceed further. इसकी on limitation है। on limitation means what? डेफिनेटली आप मैनेजमेंट पे हो तो इसका रोल अलग हो जाता है, आप एग्जीक्यूटिव रोल पे हो तो आपका रोल अलग हो जाता है। देन व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग्स? decision makings are sorry decision making has a number of important features. First, decisions are made to achieve the identifiable goals, मतलब decisions are made, डिसीजन किसके ऊपर लिया जाता है? जो कि हमें आइडेंटिफाई है प्रॉब्लम, उसको अचीव करने के लिए। बेसिकली वो आइडेंटिफाई गोल्स, मतलब कि हमें उस गोल तक पहुंचना है, वो आइडेंटिफाइड गोल कि हाँ वो पहुंच सकते हैं। दे इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सेट ऑफ अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम, मतलब ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन प्लान है, अल्टरनेटिव्स बहुत सारे प्लान है, उसमें से किसी एक को आपको डिसीजन लेके चूज करना है कि हाँ दैट इज द राइट प्लान टू एग्जीक्यूट द प्रॉब्लम। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज एक्सट्रीमली डायनेमिक, ठीक है। बहुत मतलब डायनेमिकली के है आपका डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर कोई चीज़ बीच में गलत होता है तो फिर से आपको दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे उसको मैं सही करूँ, ठीक है। डिसीजंस एंड फर्दर डिसीजन मेकिंग या डिसीजंस क्या होता है? दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको लाइफ में कंटिन्यूअस लेना ही पड़ता है डिसीजंस इन ईच एंड एवरी फील्ड। डिसीजंस आर मेड इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि अभी तक का अभी मतलब क्या सिचुएशन है, क्या है कंपनी में क्या सिचुएशन है, या फिर आपके सिस्ट मतलब इंस्टीट्यूशंस में क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इट इज एम्प्लाई दैट डिसीजंस मेकर हैज़ द फ्रीडम टू डू सो, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि डिसीजंस मेकर हैज़ ए फ्रीडम टू डू सो, मतलब ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा होता नहीं है कि वो उसको कुछ भी ले सकता है। वो उसको बहुत कुछ जो डिसीजन ले रहा है उसको बहुत कुछ उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके गोल पे, ठीक है, ये सब कुछ उसको देखना पड़ता है। व्हेन ए डिसीजन हैज़ बीन मेड द मैटर डज नॉट एंड देयर, मतलब अगर डिसीजन कोई ले लिया आपने तो वहां पे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि क्यों नहीं खत्म हो जाएगा वहां पे? क्योंकि आपको डिसीजन ले लिया, अब उस डिसीजन को आपको बेसिकली ग्राउंड लेवल पे या फिर उसको अमल में लाना बोलते हैं, सो प्रोसेस में लाना है कि जो आपने लिया है। सो डिसीजन मेकिंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। डिसीजन आर नॉट मेड इन हास्ट, ठीक है। द प्रोसेस आर इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल, मतलब हास्ट मतलब क्या कह सकते हो, मीनिंग क्या है? डिसीजन आर जल्दबाजी, मतलब हास्ट का मतलब होता है जल्दबाजी। डिसीजन आर नॉट मेड टू हास्ट, उसको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। द प्रोसेस इज इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल, मतलब उसका जो प्रोसेस होता है दैट इज इंटेलेक्चुअल, मतलब क्या होता है? बौद्धिक या फिर बुद्धिमान, उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के बेसिकली लेना चाहिए, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल। Then next, what is the scope of decision making? The role of decision maker is concerned with the three main classes of decision, थ्री मेन डिसीजंस रिगार्डिंग द एलोकेशंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सबसे पहले आप डिसीजन लोगे कि पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि जब तक रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होगा तो आप डिसीजंस आपने ले लिया कि मुझे ऐसा करना है, लेकिन जब रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो उस डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। सो नेक्स्ट, डिसीजंस रिगार्डिंग द डायरेक्शंस टू परस्यू, अब उसको काम करने का तरीका क्या है? अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसका हाउ टू, उसमें डायरेक्शन, उसका तरीका क्या होगा काम करने का। देन डिसीजंस आर रिलेटिंग टू द मॉनिटरिंग और चेकिंग, और जो वो काम चल रहा है उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, मतलब उसका प्रॉपर फीडबैक लेना, चेक करना कि वो पर्टिकुलर सही फील्ड पे काम हो रहा है या नहीं कर रहा है। जो मैंने डिसीजन लिया है वो डिसीजंस मतलब सही पाथ पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इसको प्रॉपर कंटिन्यूसली क्या करना है? मॉनिटर करना है और चेक करना है। नेक्स्ट, पर्पस। तो पर्पस क्या है डिसीजन मेकिंग का?
पर्पस एवरीवन मेक्स एन एफर्ट टू रिस्पॉन्ड टू चैलेंज एंड परस्यू द इन्वायरमेंट, मतलब डेफिनेटली सबके पास क्या होता है, एक चैलेंज होता है, एक टास्क होता है, तो उसको कंप्लीट करना होता है, तो उसको डिसीजन लेना पड़ता है एंड डिसाइड द कोप विथ देम, मतलब प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। देन उसको डिसाइड टू सामना, मतलब जो प्रॉब्लम आता है उसका सामना, कोप मतलब क्या है, दैट इज कोप। कोप कोप मतलब क्या होता है, सामना करना, दैट इज कोप, सामना करना, मतलब डिसाइड कोप विद देम, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसका सामना करना। दिस इंश्योर दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो इंश्योर करना चाहता है कि ठीक है, थोड़ा सा मेरा जो प्रॉब्लम है दैट इज अ बैलेंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, बैलेंस में हो जाए। द फंक्शन ऑफ द डिसीजन इज टू इंश्योर डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन एट द राइट टाइम इन रिस्पॉन्स टू द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। जो भी आपने राइट कोर्स ऑफ एक्शन, जो अपने राइट टाइम पे आपको जो डिसीजन है, जो प्लान है, उसको बिल्कुल राइट टाइम पे लेना है आपको। देन टेनेनबाउम ये भी एक मैनेजमेंट वो थे, पर्सनालिटी थे। टेनेनबाउम सजेस्ट दैट डिसीजन मेकिंग हैज द थ्री मेन पर्पस। व्हाट इज द थ्री मेन पर्पस? ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन कैसा, आपका जो फील्ड जहाँ पे प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो वहाँ पे कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। देन डायरेक्शन एंड कंट्रोल, उसको किस पाथ पे चलना है आपका डिसीजन। देन हाउ टू बी कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट, इट इज डिटरमाइन व्हाट parts there shall be in the system and what relationship with exist them, मतलब पार्ट्स, क्या पार्ट्स मतलब वही कैसा आपका हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशंस का। देन डायरेक्शंस प्रोवाइड फॉर द पर्पस ऑफ एक्शन एंड मेथड ऑफ प्रोसीजर टू द फॉलो द अचीव देम। अब जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपने प्लान डिसीजन लिया है उस गोल को अचीव करने के लिए, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे आप उसको अचीव कर पाओगे, तो वो बताएगा व्हाट इज द मेथड, किस मेथड से आप उसको पा सकते हो, आप अपना गोल किस प्रोसीजर से पा सकते हो, एंड कैसे उसको अचीव कर सकते हो गोल को। देन कंट्रोल इंश्योर दैट द पर्पस ऑफ द एक्शन इज अटेंड। कंट्रोल क्या करता है, वो चेक करता है कि जो है, जो हमारा गोल था वो अटेंड हुआ नहीं हुआ, या अटेंड हुआ तो कितना हुआ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम था जिसके कारण से अटेंड नहीं हुआ, तो प्रॉपर फीडबैक, अगर बीच में कुछ हमें प्लान चेंज करना है, फिर से दूसरा डिसीजन लेता है, तो कंट्रोलिंग से हमें पता चलेगा कि हमें जो हमारा प्लान सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। देन देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग टास्क ऑफ एन एवरेज पर्सन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। क्या होता है प्रोग्राम डिसीजंस? प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, वो डिसीजन जो कि ऑलरेडी प्लान्ड में है, शेड्यूल्ड में है, मीन्स दिस decisions are structured and are applied to the routine problem and repetitive work, मतलब आपने एक डिसीजन ले लिया, रिपीटेटिव वर्क मतलब जो बार बार काम होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी प्लान्ड है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन मतलब दिस, नाम से पता चल रहा है नॉन प्रोग्राम, मतलब पहले से डिसाइडेड नहीं है, मीन्स दे डील विद द प्रॉब्लम दैट रिजल्ट फ्रॉम द अनयूजुअल एंड अनस्ट्रक्चर सिचुएशन, ठीक है। अनयूजुअल यूजुअली नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली नहीं आता है, ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। दे आर एम्ड एट द प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट वेल डिफाइंड, दे आर एम्ड एट ए प्रॉब्लम, मतलब वो डिफाइन नहीं किया गया है कि हाँ ठीक है वो आएगा नहीं आएगा, इट इज ए अनशेड्यूल्ड। देन इनिशिएटिव ऑफ फोर्स डिसीजन, क्या होता है इनिशिएटिव एंड फोर्स डिसीजन? वो डिसीजन जो कि मतलब मुझे लेना नहीं है, लेकिन मेरी मतलब कहते हैं ना कई बार कि हमें थोप दिया जाता है कि नहीं आपको डिसीजन लेना है, लाइक अगर आप में नहीं, आपको डिप्लोमा करना है, आपको बीएससी करना है, तो आपके ऊपर फोर्स किया नहीं आपको यही करना है कोर्स, तो यही करना है। लाइक 10th के बाद अगर मान लो को आपको इच्छा है कि कॉमर्स लेने का, और घर वाले बोल रहे हैं कि दैट इज साइंस लेना है, ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि या तो तुम मैथ्स लोगे या तो बायोलॉजी लोगे, इसमें उसके अलावा कुछ नहीं लोगे, तो जो फोर्स कर दिया जाता है आपको, दैट इज द फोर्स डिसीजन होता है आपको। फिर आपको फोर्स लेना पड़ता है कि नहीं यार चलो मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं हूँ, चलो मैथमेटिक्स ले लेता हूँ, ठीक है, दैट इज द फोर्स डिसीजन, कि आपको चूज करता है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। सो दे इन्वॉल्व द सिचुएशंस व्हेन आइदर ए पर्सन हैज टू प्रोएक्टिव, मतलब सक्रिय एंड इनिशिएटिव डिसीजंस, और ही और सी डज नॉट
हैव ए चॉइस बट हैज टू मेक ए डिसीजन एज पर द सिचुएशन। मतलब वही, उसके पास कोई चॉइस नहीं है बट सिचुएशन के हिसाब से उसको कोई ना कोई डिसीजन लेना है, तो दैट इज कॉल्ड ऑन द फोर्स डिसीजन। डिसीजंस मेकिंग अंडर द सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क कंडीशन। तो डिसीजन जो है अंडर द सर्टेन कंडीशन, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ठीक है। आइदर देयर मे बी अ सर्टेनिटी टू अचीव द रिजल्ट और मे बी अ अनसर्टेनिटी इन्वॉल्विंग इन द एलिमेंट ऑफ रिस्क। देन पर्सनल डिसीजंस दे हैव टू मेड एज पर द पर्सनल गोल ऑफ द डिसीजन। पर्सनल डिसीजंस है मतलब मुझे क्या करना है, अगर है व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, तो उसमें भी आपको डिसीजन लेना है, तो दैट इज योर पर्सनल डिसीजंस। इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजंस, व्हेन, अब क्या आता है इंडिविजुअल और वर्क ग्रुप डिसीजंस में से, व्हेन वर्किंग विथ ए ग्रुप द ग्रुप लॉयल्टी नीड्स द प्रिसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडिविजुअल राय पूछा जाता है कि भाई आपका एक ओपिनियन क्या है, ओपिनियन मतलब वही ओपिनियन लिया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप मिलकर जो सॉल्व करके मतलब एक डिसीजन लेते हैं, दैट इज अ ग्रुप डिसीजन। देन इन एडिशन टू हैव अबव, a person in the managerial leadership position has to make the following decision also। इनके अलावा जो है और भी decisions के types होते हैं, that is institutional decision और strategy decisions, ठीक है। institutional decisions क्या होते हैं? institutional decision उन decision को कहा जाता है जहाँ पे policy, मतलब एक organization है, बड़ी organization है, चाहे government organization हो या private organization हो, तो जो उसका head है एक policy frame करता है, ठीक है, कि द वे ऑफ उनका वर्क कल्चर कैसा होगा, ठीक है, उनके यहाँ काम करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि ठीक है इतने आवर की ड्यूटी है, इतने पे लंच ब्रेक है, वगैरह वगैरह ये सब, कि ठीक है इतना लीव होगा, ठीक है, और इतना दिन क्लास चलेगा, मान लो अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, इतनी सैलरी होगी इनकी इनकी मतलब ये जो प्रॉपर है, इतने मैन पावर चाहिए, तो ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग है एंड पॉलिसी मेकिंग का काम है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में भी क्या जाएगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे अपने क्या बोलना चाहिए, प्रोडक्ट्स को, मान लो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कोई एक लॉन्ग टर्म, मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेसिकली 2 3 से 4 5 साल के लिए होते हैं, कि उनको एक फोकस करना होता है 3 से 5 का, कि मेरा जो ब्रांड वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो वो जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या मेरा तरीका होगा, कहाँ कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। देन प्रोसेस, what is the process? Decision do not occur in vacuum, there is an orderly process टू डिसीजंस मेकिंग। मतलब वही है कि वैक्यूम मतलब हवा में नहीं लिया जाता, मतलब वैक्यूम मतलब तो वैक्यूम का मतलब तो वो होता है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे निर्वात हो, मतलब हवा ना हो, बट इन जनरल वे में जो हम कहते हैं कि यार हवा में कोई भी बात कर रहा है, तो डिसीजन नॉट अकर्स इन द वैक्यूम, देयर इज ऑर्डरली प्रोसेस, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से होता है। ग्रिफिन स्टेट डिसीजन मेकिंग इज ए प्रोसेस विच one goes through in order to able to pass judgment and terminate the controversy। मतलब वही, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, थ्रू आप एक ऑर्डर लेते हो, ऑर्डर देते हो कि ठीक है दैट इज माय डिसीजन, ठीक है। अब उस डिसीजन से, ठीक है, एक जजमेंट पास होता है, मतलब पब्लिक आपके बारे में ओपिनियन, पब्लिक या फिर जो आपकी जो कलीग्स है वो क्या करेंगे, फ्रेंड्स हैं, वो ओपिनियन बनाते हैं, दैट इज द पॉजिटिव ओपिनियन एंड द नेगेटिव ओपिनियन, ठीक है। तो ये जजमेंटल होता है, ऑन कौन से कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, लाइक अभी जो अपना सिचुएशन चल रहा है कि ठीक है पीएम ने बोल दिया कि ठीक है 30 तारीख तक लॉकडाउन है, ठीक है। अब इसमें किसी का पॉजिटिव है, बहुत लोग अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत लोग क्या बोल रहे हैं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो जो वो जजमेंट पास कर दिया, ठीक है, तो उससे बेसिकली जो डिसीजन क्या होता है कि जो कंट्रोवर्सी है उसको खत्म करने के लिए होता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। डेफिनेटली कहते हैं ना, पांचों हाथ पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, तो समवन कुछ कोई लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस पास थ्रू द ए सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। अब वो जो प्रोसेस है दैट इज अ बहुत सीरीज ऑफ स्टेज है, दैट इज रिकॉग्नाइजिंग, डिफाइनिंग एंड लिमिटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिकॉग्नाइजिंग, डिफाइनिंग एंड लिमिटिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिसीजन मेकिंग इज
टू बेसिकली क्या है, फाइंड, इसमें क्या है, आप एक रियल प्रॉब्लम, जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप फाइंड करते हो और उसको डिफाइन करते हो। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग मतलब उसको फाइंड करना, देन उसको डिफाइनिंग, देन लिमिटिंग द प्रॉब्लम, उसमें कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मतलब वो आपको उस एरिया के बारे में, उस प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसके पर्टिकुलर एरिया के बारे में आपको नॉलेज रखना है। ठीक है, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द राइट नाउ, जो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सोचना है। देन एनालाइजिंग, सेकंड पार्ट क्या है, एनालाइजिंग, डायग्नोजिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रॉब्लम। मतलब अब जो प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है आपको, दैट इज एनालाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप में एनालाइज द प्रॉब्लम, उनको फैक्ट्स में क्लासिफाइड करो। ठीक है, ए डिसीजन मेकर मस्ट आस्क, मतलब कि उसको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आया। ठीक है, एंड उसका इफेक्ट मेरे पास क्या होगा। ठीक है ना, बेसिकली उसको इवेल्युएट करना कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है उस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है उसमें, इवेल्युएटिंग द प्रॉब्लम। देन फिर आता है क्या, एस्टेब्लिशिंग ए क्राइटेरिया। इसमें क्या है, बेसिकली जो डिसीजन लेता है वो एक बेसिकली फ्रेमवर्क बना लेता है, बोलना चाहिए, एक सोच लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आया, ऐसा है, एक फ्रेमवर्क बना लेता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इस कारण से आया होगा। ठीक है, ये कारण आया होगा और मैं इसको कुछ ऐसा सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। और ये भी सोचता है कि जो भी वो, अगर वो सोच रहा है तो उसका क्या जो प्रॉब्लम है उसका उसका पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रॉब्लम का, प्लस इन प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिसीजन का, और सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो, इंटरनल है तो ठीक है, वो आपके घर पे खत्म हो जाता है, बट इन द एक्सटर्नल है, आप कहीं लीड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी और कल्चर के लोग होते हैं, तो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो पूरा इम्पैक्ट पड़ता है ऑल पीपल पे। ठीक है, चाहे वो आपकी कम्युनिटी का हो, पूरी सोसाइटी का हो, या आपके लोग हों। ठीक है, तो इम्पैक्ट सबके लिए आपको देखना पड़ता है। देन व्हाट इज द डिस्कवरिंग द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, देन आपको ये करना है पता कि उसका सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, आपके पास एक सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन, उसको देखो कि उस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉर्ट आउट करूँ, कई क्या तरीका है। ठीक है, देन सॉल्यूशन ढूंढो, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, देन गेटिंग द फैक्ट्स, आस्किंग द व्हाट द इंफॉर्मेशन, मतलब पर्टिकुलर डिसीजन के लिए जो है, पर्टिकुलर जो है सफिशिएंट डेटा कलेक्ट करना कि ठीक है उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ सकता है, पूरा डेटा, उसका फायदा क्या हो सकता है, उसका नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब पता करने के बाद द लास्ट स्टेप होता है, दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। अब आपको बेस्ट सॉल्यूशन, उसमें जो भी आपका अल्टरनेटिव्स आपने किया था और डेटा कलेक्ट किया था उसके रिगार्डिंग में आपको क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन चूज करता है। अब वो किसके हिसाब से हो सकता है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज ए रिस्क, कि अब जो आपने लिया है दैट इज उसमें रिस्क कितना है। ठीक है, देन इकोनॉमिक फैक्टर, अब इकोनॉमिक एफर्ट, उसमें कितना, उसमें इकोनॉमिक मतलब कितना पैसा आपका लग सकता है डिसीजन में, या उससे कितना नुकसान हो सकता है। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि उस डिसीजन से बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार डिसीजन अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली प्लान चेंज होते हैं, तो उसमें तो इकोनॉमिक आपका मैन पावर लगता है, अगर कोई का वर्क प्रोसेस में है तो वो भी एक इकोनॉमिक फैक्टर आता है। और एक मिनट, यहाँ पे एक और थर्ड पॉइंट था, दैट इज, वो भूल गया, दैट इज अ टाइमिंग। ये टाइमिंग है। ठीक है, ये एक पॉइंट है टाइमिंग, इकोनॉमिक्स ऑफ एफर्ट के बाद जो है दैट इज अ टाइमिंग, सॉरी। ठीक है, टाइमिंग मतलब कितना टाइम लेगा उसको कंप्लीट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम को। ठीक है ना, देन लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेस। अब फिर उसके बाद आती है कि ठीक है, आपने जो सेलेक्टिव जो सॉल्यूशन आपने चूज किया है उसमें जो है क्या जो बेसिकली क्या उसके रिसोर्सेज के लिमिटेशन है, दैट इज फर्स्ट एक्सपीरियंस। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर है तो इट इज़ ए गुड, अगर नहीं है तो इट इज़ ए बैड, मतलब इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा।
ठीक है। देन एक्सपेरिमेंट वही, अगर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, वही एक्सपेरिमेंटेशन में टाइम कंज्यूमिंग, प्लस इसमें क्या है, कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप एक प्लान, दूसरा प्लान चेक करो, तीसरा प्लान चेक करते हो, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो उसमें क्या एक्सपेंडिचर लगता है, ठीक है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है अभी लाइक कोविड का, ठीक है। कोविड में सारे लोग खर्च कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था नहीं। प्रीवियस एक्सपीरियंस क्योंकि जब फर्स्ट बिल्कुल नया प्रॉब्लम आया है, किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है वायरस के बारे में, तो सभी क्या है, सभी मेडिकल जो एफर्ट है उसमें एफर्ट लगाए हुए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। देन रिसर्च एंड एनालिसिस वही है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको रिसर्च एनालिसिस करना होगा, जैसे उसमें भी कोविड में काफ़ी रिसर्च चल रहा है, काफ़ी एनालिसिस कर रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे रोकना है, ठीक है, कैसे उसका हम किट लाया जाए, मतलब उसको, ठीक है, तो उसमें काफ़ी काम चल रहा है। तो दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देन नाउ कन्वर्टिंग द डिसीजंस इनटू द इफेक्टिव एक्शन। अब जो डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन लेने की बात नहीं होती है, उसके बाद क्या है करना है, उसको उसको ग्राउंड लेवल पे लाना है, उसको स्टार्ट कर रहा है, उसको प्रोसेस में लाना है चीजें, ठीक है। तो एनी डिसीजन हैज टू बी मेड इफेक्टिव इन एक्शन, देयर इज ए नो यूज इफ डिसीजन इज मेड बट देयर इज ए नो एक्शन ऑफ इट। मतलब वही कि अगर कोई आपने डिसीजन लिया है, दे, ठीक है, तो उसका कोई यूज नहीं है अगर आपने उसको पे काम ही नहीं किया है तो, ठीक है। मोreover देयर इज ऑग्ड नॉट टू हैपेजार्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस, ठीक है। इट नीड्स टू बी डन, क्या है, इट नीड्स टू बी डन इन वेल प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर मैटर। तो मतलब वही है कि मोरेवर देयर इज ऑग्ड नॉट टू बी हैपेजार्ड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये अव्यवस्थित, हैपेजार्ड मतलब होता है बेसिकली अव्यवस्थित, ठीक है। अव्यवस्थित रूप से आप डिसीजन उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब एक व्यवस्थित, एक फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, व्यवस्थित पाथ देना पड़ेगा आपका डिसीजन को, ठीक है। तो व्हाट इज द मैनर, वेल स्ट्रक्चर, तो दैट इज द फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझिए क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज कीजिए कि वो प्रॉब्लम क्यों आया, एस्टेब्लिश द क्राइटेरिया, उसके बारे में सोचो कि कहाँ कहाँ से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका मतलब उस प्रॉब्लम का, और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट अगर आप कोई डिसीजन लेते हो उसको दूर करने का, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ सकता है ये चेक करना। देन क्या है, स्टेबलाइजिंग क्राइटेरिया हो गया, डिस्कवर द अल्टरनेटिव, अब वो अल्टरनेटिव्स मतलब आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है उसको सॉल्व करने के लिए, ये इसको सोचिए। देन कलेक्ट द डेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। देन सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, अब जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, अल्टरनेटिव्स किया, उसको सब मिला के आप बेसिकली उसमें से एक सॉल्यूशन उसमें निकालोगे, बेस्ट सॉल्यूशन निकालोगे, ठीक है। देन कन्वर्ट इनटू द एक्शन, तो लास्ट में क्या है, द कन्वर्ट, उसको जो भी आपने एक बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना है उसको आप एक्शन में लाइए, जब तक एक्शन में नहीं लाएगा तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।